चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है। आज हम लोग एक देखो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं फलन को देखो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ठीक है। और सभी लोग देखो ध्यान रखना, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। इसकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है। जिस स्टूडेंट को अगर थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आराम से लगा लेगा। याद रखना, ठीक है। क्योंकि संबंध फलन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें थ्योरी अगर अच्छे से आती है, ठीक है, तो क्वेश्चन तुम आराम से लगा लोगे। देखो ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग लिखी है, देखो एक समुच्चय पर संबंध। देखो एक समुच्चय पे संबंध लिखा है, रिलेशन ऑन अ सेट। देखो रिलेशन ऑन अ सेट। देखो लिखा है, परिभाषा क्या लिखी है, देखो माना कैपिटल ए कोई आरिक्त समुच्चय है, यदि कैपिटल आर ए क्रॉस ए का कोई उप समुच्चय है, तो यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। मतलब देखो ठीक है, अगर आर हमारा देखो आर अगर ए से ए में एक संबंध है, तो मतलब होता है कि आर जो होगा वो सबसेट होगा किसके, ए क्रॉस ए के होगा। याद करो ठीक है। तो अगर आर हमारा एक संबंध है, कहां से ए में एक संबंध है, तो हमारा आर जो होगा वो सबसेट होगा किसके, ए क्रॉस ए के होगा। वैसे तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा आर एक संबंध है ए से बी में, तो आर जो होता था वो सबसेट होता था ए क्रॉस बी के होता था। याद करो ठीक है। मतलब आर के जो अवयव होंगे, ठीक, वो सारे अवयव किसमें मिलेंगे, देखो आर के सभी अवयव कहां पे होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे। और देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए एक आरिक्त समुच्चय, ठीक है। आरिक्त मतलब होता है कि अगर कैपिटल ए हमारा एक आरिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब है कि ए में कम से कम एक अवयव है, कम से कम एक अवयव होना चाहिए। तो अगर ए कहता है रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है कि ए में एक भी अवयव नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे देखो परिभाषा उसने बोल रखा है, ठीक है, कि ए कैसा है, एक आरिक्त समुच्चय है, मतलब ए में कम से कम एक अवयव है। अब देखो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखो हेडिंग है हमारे पास द्वयाधारी संबंध। देखो द्वयाधारी संबंध क्या होते हैं, देखो लिखा है किसी समुच्चय कैपिटल ए से कैपिटल ए में परिभाषित कोई संबंध द्वयाधारी संबंध कहलाते हैं। देखो वो संबंध जो ए से ए में परिभाषित होते हैं, और यहाँ पे देखो वे संबंध जो ए से ए में परिभाषित होते हैं क्या कहलाते हैं, द्वयाधारी संबंध कहलाते हैं। याद रखोगे ठीक है। लिखा है यहाँ पे से ए में परिभाषित ही कोई संबंध क्या कहलाता है, द्वयाधारी संबंध कहलाता है। जितने भी संबंध ए से ए में परिभाषित होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, द्वयाधारी संबंध कहलाएंगे। देखो फिर लिखा है यह निम्न प्रकार के होते हैं। देखो ठीक, द्वयाधारी जो संबंध है वो देखो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो ठीक सुतुल्य संबंध। देखो ठीक द्वयाधारी संबंधों में सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास सुतुल्य संबंध। देखो सुतुल्य संबंध क्या होता है, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखो ध्यान से, ठीक है। सुतुल्य संबंध की परिभाषा है, कह रहा देखो यदि संबंध कैपिटल आर, ठीक, समुच्चय कैपिटल ए पर सुतुल्य कहलाता है यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित होता है। मतलब ये कह रहे ठीक है, देखो ए का मतलब यहाँ पे देखो इतनी हेडिंग है, देखो याद रखना ठीक, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाना चाहिए। सुतुल्य में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। या फिर ये वाली परिभाषा याद करो ठीक है, मतलब देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स करने चाहिए आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब देखो ए में जितने भी अवयव है, ठीक है, ए में जितने भी अवयव है उन सबके लिए ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करने चाहिए किसमें, आर में करनी चाहिए। इसको पढ़ना है फॉर ऑल, ठीक है। तो फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है, मतलब ए के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, ए के प्रत्येक मान के लिए, ए के प्रत्येक मान के लिए, ए के प्रत्येक मान के लिए। तो ये हमारी सुतुल्य की देखो परिभाषा थी। देखो अब एक एग्जांपल देखो, ठीक है, उदाहरण से देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो हमने लिख रखा, देखो ठीक है।
तो मेन परिभाषा देखो ये डी, इसको याद कर लो डी, देखो ये परिभाषा डी, इसको अंडरलाइन में बंद कर लो डी। ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में डी, मतलब प्रत्येक ए के लिए। देखो तो यहाँ पे देखो लिखा है उदाहरण, देखो क्या लिखा है, यदि ए बराबर लिखा है 1 2 3 4, देखो ए बराबर लिखा है 1 2 3 4, तो R1 देखो लिखा है, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, देखो ठीक। अब देखो ए में जितने भी अवयव है, ठीक, देखो ए में जितने भी अवयव है उन सबका देखो स्वयं से संबंध है। देखो एक है, देखो 1 1 भी है, ठीक, 1 का 1 से देखो संबंध है। अब देखो यहाँ पे अवयव 2 है, देखो 2 का 2 से भी संबंध है, देखो, और 3 देखो 3 का 3 से भी संबंध है, 4 है तो 4 का भी देखो संबंध है, 4 का 4 से संबंध है। तो हमारा जो ये R1 है, ठीक, R1 क्या है, देखो R1 एक सुतुल्य संबंध है, लिखा है देखो एक सुतुल्य संबंध है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक, कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव x के लिए x, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R1 में। ऐसे देखो हम बोल दें, देखो ध्यान से देखो, जैसे एक हमारे पास सेट है ए बी सी, ए बी सी डी, देखो ए बी सी क्या है, देखो सेट है हमारे पास। हम देखो यहाँ पे एक संबंध लिख देते हैं R1, ठीक, तो R1 लिख देते हैं, ए कॉमा ए लिख देते हैं, और वी कॉमा वी लिख देते हैं, ठीक, और ए कॉमा बी लिख देते हैं, और वी कॉमा यहाँ पे सी कॉमा सी लिख देते हैं, देखो सी कॉमा सी लिख देते हैं। अब ऐसे देखो एक R2 लिख देते हैं, वो R2 क्या है हमारे पास, वी कॉमा वी लिख देते हैं, ठीक, सी कॉमा सी लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए कॉमा वी लिख देते, ठीक, और वी कॉमा ए लिख देते। अब देखो चेक करो, ठीक, समुच्चय देखो ए पर, ठीक, R1 R2 में कौन सा संबंध हमारा सुतुल्य है। देखो सुतुल्य की तुम्हें क्या, देखो सुतुल्य के लिए क्या चेक करना है, सबसे पहले ये देखो समुच्चय में कितने अवयव है, देखो ए बी सी 3 अवयव है, तो देखो सुतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, देखो आर में, अगर आर में देखो ए कॉमा ए होना चाहिए, देखो कैपिटल ए में देखो वी है, ठीक, तो आर में वी कॉमा वी होने चाहिए, और देखो कैपिटल ए में सी है तो आर में सी कॉमा सी होने चाहिए। मतलब ए में जितने भी अवयव है उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो देखो R1 में क्या क्या है, देखो ए कॉमा ए भी है, और वी कॉमा बी भी है, और सी कॉमा सी है। तो हमारा जो R1 जो है, ये क्या है, एक संबंध है। R1 क्या है, एक संबंध है, यहाँ पे सॉरी एक सुतुल्य संबंध है, यहाँ पे R1 क्या है, एक सुतुल्य संबंध है। अब देखो चेक करो R2, देखो ठीक, R2 चेक करो, ये सुतुल्य संबंध है। R2 देखो सुतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि देखो समुच्चय कैपिटल ए में अवयव ए है, देखो तो ए कॉमा ए देखो कहीं R2 में है, देखो कहीं नहीं है। देखो बी है तो बी कॉमा बी है, और सी है और सी कॉमा सी है, तो कहीं पर ए कॉमा ए नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा R2 जो है ये सुतुल्य संबंध नहीं है, ये ठीक, R2 एक सुतुल्य संबंध नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखो इन्होंने लिख रखा, देखो ध्यान दो, ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो लिखा है R2 बराबर क्या लिखा है, 1 1 1 2 2 1 लिखा है, सुतुल्य संबंध नहीं है। क्यों, उसका रीजन क्या है, देखो अब देखो समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से, देखो 1 है, देखो 2 है, 3 है, 4, ये 4 अवयव है, देखो ठीक, तो 1 का 1 से संबंध है, परंतु देखो 2 का क्या 2 से संबंध है, कहीं पे देखो नहीं है। देखो 3 का 3 से संबंध नहीं है, 4 का 4 से संबंध नहीं है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो R2 हमारा है ये सुतुल्य संबंध नहीं है। लिख रखा देखो यहाँ पे, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, परंतु 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू R2, तो ये हमारा सुतुल्य संबंध था, ठीक है। तो याद रखना सब लोग, ठीक है, तो ए में जितने भी अवयव हैं, ठीक, जितने भी अवयव इन सबके लिए स्वयं से संबंध होना चाहिए। स्वयं से संबंध मतलब आर में क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और 4 4 होना चाहिए, तभी हमारा आर क्या होगा, सुतुल्य संबंध होगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास देखो सम्मित संबंध, ये दो सम्मित संबंध क्या करा, देखो ठीक है, एक संबंध कैपिटल आर समुच्चय कैपिटल ए पर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, देखो क्या लिखा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करने चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो ठीक है, देखो सम्मित कब बोलेंगे, ठीक, ध्यान देखो यहाँ पे, अगर ए कॉमा वी अगर बिलोंग्स करा आर में, तो वी कॉमा ए भी बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में, तभी हम बोलेंगे आर कैसा हमारा सम्मित है। मतलब कोई हमें संबंध दे रखा होगा, ठीक, उसका एक अवयव उठा लो, ठीक, एक अवयव कोई उठाओ, ठीक, फिर उसका उल्टा करो, ठीक, उल्टा करेंगे तो वो आर के अंतर्गत होना चाहिए। अगर आर में बिलोंग्स कर रहा, ठीक, तो वो सम्मित है, ठीक, अगर आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा तो सम्मित नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, देखो देखो यहाँ पे लिखा है ए बराबर 1 2 3 4, ठीक। तो देखो पहला एग्जाम्पल है R1 बराबर, देखो क्या लिखा 1 1 1 2 2 3 और 2 1 और 3 2। अब देखो ये एक सममित संबंध है, ठीक है। उसका रीजन है देखो R1 में जितने भी अवयव है, ठीक है, तो R1 में जितने भी अवयव है, अगर इसका हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो R1 में ही मिलेगा। देखो R1 में हमें मिलना चाहिए, देखो ठीक। जैसे हम लोग अब देखो जैसे 1 1 का उल्टा करेंगे तो वो स्वयं में देखो सम्मित है, ठीक है। वो 1 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 1 ही आएगा, तो ये स्वयं में सम्मित होता है। अब देखो अगर इसका हम उल्टा करते हैं, देखो 1 2, तो इसका उल्टा होगा 2 1 होगा, तो 2 1 देखो R में आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो ऐसे देखो 2 3 2 3, अगर इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 3 2 आएगा, देखो यहाँ पे देखो R में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक है, कि R1 में जितने भी अवयव हैं, अगर उल्टा हम उसका करेंगे, ठीक, तो फिर से हमें R1 में मिलेगा। तो R1 हमारा कैसा है, एक सम्मित संबंध है। R1 कैसा है, एक सम्मित संबंध है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक, R2 क्या देखो लिखा है, देखो यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 और 3 2 लिखा है। समुच्चय कैपिटल ए पर सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है, देखो अब देखो R2 में जितने भी अवयव हैं, ठीक, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या R2 में आ रहे हैं, देखो चेक करना, देखो अब देखो R2 में हमारा ये वाला अवयव है, देखो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R2 में, तो इंप्लाइज करेगा 2 1 भी बिलोंग्स करने चाहिए R2 में। चेक करो क्या 2 1 देखो R2 में है कहीं पे, देखो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा R2 जो है ये सम्मित संबंध नहीं है। याद रखना, ठीक है, अगर एक भी अवयव के लिए गलत हो गया, ठीक है, तो एक भी अवयव के लिए अगर परिभाषा ये गलत हो गई तो हमारा ये संबंध सम्मित नहीं होगा, जो हमारा संबंध है, ठीक, वो सम्मित नहीं होगा। तो देखो इसकी परिभाषा जो थी, देखो ये परिभाषा है मेन, ठीक, तो ये परिभाषा है, ठीक, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक, और इसको याद रखोगे, ठीक, यहाँ पे ये, ठीक, ऐसे पीछे देखो यहाँ पे, ठीक, सूत्र की ये परिभाषा थी, ठीक, सूत्र की ये परिभाषा है, ये परिभाषा जरूर याद रखो, ठीक। अभी जब सवाल लगाएंगे, ठीक, तो दिक्कत होगी फिर, ठीक। अब आ जाओ देखो इसके बाद देखो प्रतिसम्मित संबंध, देखो प्रतिसम्मित संबंध क्या है, देखो लिखा देखो एक संबंध कैपिटल R, ठीक, समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, देखो ठीक, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि A, V बिलोंग्स करनी चाहिए R में और V, A भी बिलोंग्स कर R में, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए A बराबर क्या होना चाहिए, V होनी चाहिए। और A और V कहां से आएंगे, देखो कैपिटल A से आएंगे। देख लो ठीक है, प्रतिसम्मित की देखो ये कंडीशन है कि A, V बिलोंग्स कर R में और V, A भी बिलोंग्स कर R में, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, A बराबर किसके होने चाहिए, V के होने चाहिए। अगर A बराबर V के है तो तुम क्या बोलेंगे कि हमारा जो संबंध है वो कैसा है, प्रतिसम्मित है। अगर मान लो ये बराबर नहीं आ रही, तो बोलेंगे कि हमारा संबंध प्रतिसम्मित नहीं है। देखो ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देखो ठीक, देखो प्रतिसम्मित के देखो कुछ उदाहरण, ठीक, देखो ठीक लिखा है, देखो पहला उदाहरण, ठीक, तो उदाहरण देखो जैसे लिखा है, देखो लिखा है समुच्चयों के समुच्चय में संबंध, देखो समुच्चयों के समुच्चय में संबंध जो है वो सबसेट, वो कैसा है, प्रतिसम्मित है। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो A सबसेट B होता है और V सबसेट क्या होता है, A होता है, ठीक है। वो A सबसेट V है और V सबसेट A, तो इंप्लाइज करेगा क्या होगा, A बराबर B होगा। तो चेक लो, तो जो हमारा ये समुच्चयों के देखो समुच्चयों के समुच्चय में जो संबंध है, ठीक, उस सबसेट का, सबसेट कौन सा संबंध है, देखो प्रतिसम्मित संबंध है। देखो A सबसेट V है, मतलब इसका कि A के सारे अवयव किसमें, V में, और यहाँ पे देखो क्या लिखा, V सबसेट A लिखा, ठीक है, मतलब V के सारे अवयव A में है। देखो पहली वाली कंडीशन कह रहा कि A के सारे अवयव B में है और दूसरी वाली कंडीशन कह रहा कि B के सारे अवयव A में है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A और B के अवयव कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल, ठीक है, लिखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, देखो वास्तविक संख्याओं के देखो समुच्चय में क्या करा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y करा एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x करा। तो पहली वाली कंडीशन करा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और दूसरी कंडीशन करा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो क्या इंप्लाइज करेगा यहाँ पे, बताओ ये कंडीशन कब सत्य होगी, जब x बराबर किसके होगा, y के होगा।
देख लो ठीक, यहाँ पे लिखा है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू y लिखा है और y ग्रेटर देन इक्वल टू x लिखा है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, y आएगा। ये तभी सत्य होगा कब, जब x और y कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा तो वो कभी नहीं संभव होगा कि कोई देखो वास्तविक संख्या x देखो y से बड़ा है, ये क्या कह रहा है, y x से बड़ा है, ऐसा हो सकता है, x y से बड़ा कह रहा है, इधर ये कह रहा है कि y x से बड़ा है, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, ऐसा तभी संभव होगा जब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद देखो तीसरा, चौथा, ठीक, देखो चौथा जो हमारा संबंध है संक्रमक संबंध, देखो ठीक, संक्रमक संबंध क्या करा, तो लिखा है एक संबंध, ठीक, तो आर, देखो एक संबंध कैपिटल आर, ठीक, समुच्चय कैपिटल ए पर, समुच्चय कैपिटल ए पर संक्रमक संबंध कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, देखो तो ठीक, संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि, देखो कंडीशन क्या है कि a, v बिलोंग्स टू आर एंड v, c बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो a, v बिलोंग्स करा आर में एंड v, c बिलोंग्स करा है आर में, तो यहां से a, c बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में, a, c किसमें बिलोंग्स करनी चाहिए, आर में करनी चाहिए। तो ये हमारी देखो कंडीशन है किसकी, संक्रमक की कंडीशन है, ठीक है। संक्रमक में क्या कंडीशन होती है, देखो a का रिलेशन देखो v से, और ठीक है यहाँ पे, और v का रिलेशन c से, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए कि a का रिलेशन c से होना चाहिए, a का रिलेशन किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। तो वही यहाँ पे देखो ये परिभाषा कह रहा है, परिभाषा क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग्स कर आर में, ठीक है, फिर लिखा है एंड b, c बिलोंग्स टू आर, तो यहां से इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए कि a, जो c है, ठीक है, a, जो c है वो किसमें बिलोंग्स करनी चाहिए, आर में बिलोंग्स करना चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल देखो, ठीक है, लिखा है देखो एग्जाम्पल पहला, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, ग्रेटर देन संबंध संक्रमक है, क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो ये वाला संबंध, ठीक, ग्रेटर, देखो जैसे a ग्रेटर देन v है और b ग्रेटर देन क्या है, c है, तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, a ग्रेटर देन क्या होगा, c होगा। ये हमें बिल्कुल कंफर्म है, देखो ठीक है, क्योंकि a बड़ा है b से और b बड़ा है किससे, c से, तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि a ग्रेटर देन क्या होगा, c होगा। ये हमारा देखो ठीक है, ये जो संबंध है, ठीक, ग्रेटर, ये कैसा है, संक्रमक है। अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या करा, इसका देखो दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा है, किसी समतल में स्थित, ठीक है, किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर संबंध समांतर संक्रमक होता है, देखो ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच जो हमारा संबंध होता है वो किसका होता है, संक्रमक का होता है, देखो संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे, देखो ठीक, हमारे पास L1 समांतर है देखो L2 के, ठीक है, देखो L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है किसके, L3 के। तो यहाँ पे इंप्लाइज करना चाहिए, ठीक है, देखो क्या इंप्लाइज करना चाहिए, देखो तो यहाँ पे L1 जो है वो समांतर होगा किसके, L2 के, सॉरी L3 के, ठीक, यहाँ पे तो L1 जो रेखा है देखो L1 समांतर है देखो किसके, L2 के, और L2 जो है वो किसके समांतर है, देखो L2 किसके समांतर है, L3 के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से ये समांतर आ जाएंगे, देखो कौन कौन सी, L1 और L3 आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो वही देखो यहाँ पे, ठीक, तो हमारा जो संबंध है ठीक समांतर का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संक्रमक संबंध हो जाएगा। और देखो एक एग्जाम्पल, ठीक, दो एक एग्जाम्पल और देखो ध्यान से, देखो ठीक, हमारे पास देखो ये तीन आदमी है, देखो A, V और C, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, A, V, C ये तीन आदमी है, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो A और B, देखो A, B को यहाँ पे कोरोना है, ठीक है, मतलब A और B को कोरोना हो गया, ठीक, मान लेते हैं, और इधर देखो V और C को कोरोना है, ठीक है, V और C को क्या है, कोरोना है, A और B को कोरोना है, ठीक है, यहाँ पे A, B को कोरोना है, B और C को कोरोना है, ठीक, तो कंफर्म है बिल्कुल, ठीक, मुझे बिल्कुल कंफर्म होगा कि A और C के बीच में भी क्या होगा, A और C को भी कोरोना होगा।
देखो कंफर्म नहीं होगा, देखो तो ये हमारा जो संबंध है वो किसका है, संक्रमक संबंध है। ए और बी को कोरोना है, इधर बी और सी को कोरोना है, तो बिल्कुल मुझे कंफर्म है कि ए और सी को भी क्या होगा, कोरोना होगा। ये हमारा संक्रमक संबंध है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है हमारे पास। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है हमारे पास, लिखा है देखो हेडिंग नंबर 5, लिखा है देखो तस्मक संबंध। देखो तस्मक संबंध क्या होता है, देखो लिखा है एक संबंध कैपिटल आई ए, तो एक संबंध कैपिटल आई ए डी समुच्चय कैपिटल ए पर तस्मक कहलाता है यदि, देखो ठीक, कैपिटल आई ए समुच्चय ए पर तस्मक संबंध कहलाता है यदि देखो आई ए बराबर क्या होता है, देखो ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारे पास देखो तस्मक संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर क्या लिखा, देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स करने चाहिए, ठीक है, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे तस्मक और सुतुल्य की परिभाषा सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे तस्मक जो संबंध होता है, ठीक है, उसमें केवल ए कॉमा ए वाले अवयव आने चाहिए। जैसे हम देखो एक एग्जांपल से तुम्हें समझा दे, देखो ठीक है, ध्यान देखो इस एग्जांपल देखो ये लिखा है, देखो ध्यान देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो ये लिखा, देखो क्या लिखा, ए बराबर देखो 1 2 3 है, देखो ए बराबर कितने हैं 1 2 3, तो लिखा है तो संबंध R1, देखो R1 क्या लिखा 1 1 और 2 2 और 3 3, देखो ठीक है, केवल स्वयं से संबंध है, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक तस्मक संबंध है, ठीक है, परंतु 1 1 2 3 और 3 3 एक तस्मक संबंध नहीं है, क्योंकि 2 नॉट बिलोंग्स टू R2। ये याद रखना, ठीक है, ए में जितने भी अवयव है, देखो ठीक, यहाँ पे 3 अवयव है, तो यहाँ पे तस्मक के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो एक तो 1 1 होना चाहिए, और अगर 2 अवयव है तो 2 2 होना चाहिए, और 3 अवयव है तो क्या होना चाहिए 3 3 होना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, तस्मक संबंध होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखोगे, केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। जितने ए में अवयव है, उनका सबका स्वयं से संबंध होना चाहिए। अब देखो ठीक है, इसके बाद तो ये वाला देखो, ये जो R2 ये वाला था, ठीक है, देखो ये वाला सुतुल संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, ठीक है, ए में 2 है, तो यहाँ पे 2 अवयव नहीं है, इसलिए ये तस्मक संबंध नहीं है। अब देखो इसके बाद लिखा है, देखो संबंध कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R देखो क्या लिखा 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा और 1 3 लिखा, देखो समुच्चय कैपिटल ए पर तस्मक संबंध नहीं है, क्योंकि 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में, परंतु यह जो ये संबंध, ठीक कैसा है, ये सुतुल्य संबंध है, देख लो ठीक, तो याद रखोगे तस्मक में देखो ये वाला जो हमारा संबंध है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला तस्मक क्यों नहीं है, देखो ठीक, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, देखो ठीक, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये हटा दें, ठीक है, तो ये हमारा तस्मक फलन बन जाएगा। तो याद रखोगे ठीक, ये हमारा जो ये सुतुल है, ठीक है, ये सुतुल संबंध है, सुतुल में क्या होंगे, स्वयं वाले होने चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक, ध्यान से देखो ठीक, क्या लिखा है, लिखा था यहाँ पे परंतु यह एक सुतुल संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अतः किसी आरिक्त समुच्चय कैपिटल ए पर सदैव तस्मक कैपिटल ए पर तस्मक संबंध, ठीक, तस्मक संबंधी सदैव सुतुल होता है, परंतु प्रत्येक सुतुल संबंध का तस्मक होना आवश्यक नहीं है। देखो इनके कहने का ये मतलब है, अगर कोई संबंध अगर तस्मक है, ठीक, तस्मक तस्मक संबंध है, तो इंप्लाइज करेगा, ठीक है, कि आर क्या होगा, तो वो सुतुल संबंध भी होगा। देखो ठीक है, अगर कोई संबंध तस्मक है, ठीक, तो वो कंफर्म है कि सुतुल होगा, ठीक, परंतु इसका उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा मतलब अगर कोई फलन हमारा सुतुल है, तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा तस्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख रखा, ठीक, परंतु प्रत्येक सुतुल संबंध का तस्मक होना आवश्यक नहीं है। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा, ठीक, इस
लिखा है इस प्रकार की किसी समुच्चय कैपिटल ए पर तस्मक संबंध टी आई ए और सुतुल संबंध आर के लिए देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैपिटल आई ए जो है टी वो क्या है तस्मक है, कैपिटल आर कौन सा है सुतुल संबंध है। तो यहाँ पे याद रखोगे टी जो आई ए जो होता है वो सबसेट होगा किसके आर के होगा आर टी है। तो मतलब तस्मक अवयव के जो तस्मक जो संबंध होगा उसके जो अवयव होंगे वो किसमें होंगे सुतुल संबंध में होंगे। तो यहाँ पे लिखा है आई ए क्या होगा सबसेट होगा किसके आर की। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो सभी लोग याद रखना टी है इस चैप्टर में थ्योरी है टी है, सभी लोग अभी थ्योरी ध्यान से पढ़ो टी है, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा टी तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे टी है, और टेंशन ना लेना टी है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे तुम्हें। हो सकता है थ्योरी थ्योरी बहुत ना समझ में आए टी है क्योंकि ये थ्योरी वाला पोर्शन है, लेकिन समझने की कोशिश करो टी, जब थ्योरी समझ लोगे तो क्वेश्चन लगाना अपने आप तुम सीख लोगे। अगर किसी स्टूडेंट को थ्योरी समझने में दिक्कत आ रही है तो टेंशन ना लेना टी है, थ्योरी आराम से पढ़ लो टी है, बस एक क्लास होगी थ्योरी की, इसके बाद आगे सवाल ही लगेंगे तुम्हारे, सवाल बिल्कुल गारंटी है टी है कि सवाल तुम्हें समझ में आएगा पूरी तरीके से। अब आ जाओ टी तो इसके बाद लिखा देखो हमारे पास हेडिंग है अगली तुल्यता संबंध। देखो ठीक है तुल्यता संबंध क्या होता है, देखो एक संबंध हमारे पास आर है, देखो ठीक है एक संबंध आर है किसी समुच्चय कैपिटल ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि लिखा देखो आर कैसा है एक सुतुल्य संबंध होना चाहिए। ठीक है देखो तुल्यता के लिए देखो आर एक तुल्यता संबंध कब होगा आर सुतुल्य होना चाहिए। ठीक है सुतुल्य मतलब प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में। दूसरा देखो टी आर सम्मित होना चाहिए। टी सम्मित मतलब अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, देखो सम्मित की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करनी चाहिए कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारी सम्मित की कंडीशन है। इसका देखो आर संक्रमक संबंध होना चाहिए, आर क्या है देखो संक्रमक संबंध है टी अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, तो आर संक्रमक है तो मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। टी तो इंप्लाइज करनी चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर कोई हमारा संबंध ही दो कोई संबंध अगर हमारा सुतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है तो वो हमारा संबंध क्या होगा तुल्यता संबंध कहलाएगा। तुल्यता की तीन कंडीशन है टी याद रखोगे कि आर सुतुल्य होना चाहिए, आर सम्मित होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए संक्रमक होना चाहिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रमेय है, देखो ठीक है प्रमेय क्या कह रहा है, प्रमेय लिखी दो किसी समुच्चय कैपिटल ए पर, किसी समुच्चय कैपिटल ए पर कोई संबंध कैपिटल आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि आर बराबर क्या लिखा देखो आर इनवर्स। देखो ठीक है अगर कोई भी संबंध अगर आर अगर ये सम्मित है, कैसा है सम्मित, अगर सम्मित संबंध है ठीक तभी तो यहाँ पे आर इनवर्स होगा वो आर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा आर इनवर्स किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। देख लो ठीक अगर किसी भी संबंध में अगर देखो तुम्हें अगर संबंध जो हमारा है ठीक संबंध अगर वो सम्मित प्रूव करना है, ठीक क्या प्रूव करना है सम्मित, तो आर तुम्हारे पास दिया होगा ठीक आर तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, आर तो दे रखा होगा ठीक फिर तुम्हें क्या करना है यहाँ पे आर इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है आर इनवर्स निकाल लेना। अगर तुम्हारा आर और आर इनवर्स अगर बराबर आते ठीक आर अगर किसके बराबर होता है आर इनवर्स के, तो हम बोल देंगे ठीक कि आर हमारा कैसा है सम्मित संबंध है। देखो ठीक ये कंडीशन है ठीक है इसको याद रखोगे। अब देखो अगर कभी कभी क्या होता है पेपर में ये प्रमेय पूछ दी जाती है प्रूव करो, ठीक है तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो ठीक ध्यान रखना ठीक इसका प्रूफ। अब देखो हमें यहाँ पे दो समुच्चय देखो बराबर दिखाना, ठीक है देखो हमने मान लिया कि माना कैपिटल आर क्या है एक सम्मित संबंध है, देखो ठीक है माना कैपिटल आर क्या है एक सम्मित संबंध है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आर बराबर किसके होने चाहिए आर इनवर्स के होने चाहिए, आर किसके बराबर होना चाहिए आर इनवर्स के। तो देखो ठीक तो देखो हमें ये दोनों बराबर सिद्ध करना, ठीक बराबर के लिए क्या प्रूव करेंगे आर सबसेट होने चाहिए R1 के तथा तो R1 जो है वो सबसेट होने चाहिए किसके आर के होने चाहिए।
हम लोग दो समुच्चय कैसे बराबर करते थे, देखो ठीक, याद करो क्लास 11th में, देखो ए और बी, अगर ये दो समुच्चय हैं, अगर इनको तुम्हें बराबर सिद्ध करना है तो इसका मतलब है तुम्हें ये शो करना होगा ए सबसेट बी दिखा दो और बी सबसेट क्या दिखाएंगे, ए दिखा देंगे, ए सबसेट बी दिखाएंगे और बी सबसेट ए दिखा देंगे, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हम बोल सकते हैं कि ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो यही हमें सिद्ध करना होगा, देखिए देखो, तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर आर इनवर्स लाना, ठीक, तो पहले ये वाला प्रूव करेंगे, आर सबसेट है किसके, आर इनवर्स के। तो देखो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे मान लिया, देखो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स करे किससे, कैपिटल ए में। इस प्रकार है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करा किसमें, आर में करना। देखो ठीक, हमने ये मान लिया कि ए कॉमा जो बी है वो आर में बिलोंग्स कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहां से देखो क्या इंप्लाइज करेगा, देखो यहां से इंप्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए जो है वो किसमें बिलोंग्स करेगा, तो आर में करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक, इसका रीजन है कि आर कैसा है, सम में संबंध है, देखो ठीक, अगर हमने ये मान लिया, देखो ठीक, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स करा किसमें, आर में, तो यहां से इंप्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, इसका रीजन है कि आर कैसा है, सममित है। अब देखो टू आर, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, आर इनवर्स में करेगा। अगर इसका हम उल्टा करेंगे, ठीक, तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए कॉमा बी तुम्हारा आर में बिलोंग्स कर रहा था, ठीक, तो यहां से क्या इंप्लाइज कर रहा, देखो कि ए कॉमा बी है जो किसमें बिलोंग्स कर रहा है, आर इनवर्स के। देखो ऐसे लिख देते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज कर रहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर क्या होगा, हमारा सबसेट है किसके, आर इनवर्स के। देख लो ये लिखा, ठीक, यहाँ पे देखो हमने ये माना था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा था आर में, तो इंप्लाइज करेगा देखो वी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, क्योंकि आर कैसा है, सममित है। अब सममित है तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा बी तो बिलोंग्स करेगा किसमें, आर के इनवर्स में करेगा, आर इनवर्स। तो आर में ए कॉमा बी भी बिलोंग्स कर रहा था, अब ए कॉमा बी किसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, आर इनवर्स में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आर जो है वो सबसेट है किसके, आर इनवर्स के, मतलब आर के सभी अवयव किसमें मिलेंगे, आर इनवर्स में मिलेंगे। अब बताओ, ठीक, तो इसके बाद देखो इसको उल्टा और प्रूव करना होगा, ठीक, इसको उल्टा और प्रूव करेंगे। अब ये प्रूव नहीं हुआ, ठीक, तो इक्वेशन 1 डालना है, ठीक, इसको इक्वेशन 1 डालेंगे, ठीक, अब क्या करना तुम्हें, देखो अब देखो हमने देखो पुनः, ठीक, पुनः ये मान लिया कि ए कॉमा जो वी है वो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ठीक, ए कॉमा बी, यहाँ पे कॉमा लगाना, ठीक, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब लिखा, ठीक, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक, इस प्रकार है। देखो अब हम ये मान लेंगे, ठीक, उल्टा देखो प्रूव करना है, उल्टा क्या प्रूव करना है, आर इनवर्स ये दिखाना होगा सबसेट है किसके, आर की, उल्टा दिखाना होगा, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पे देखो ये मान लिया, ठीक, क्या मान लिया कि ए कॉमा वी जो है वो बिलोंग्स करा किसमें, आर इनवर्स में, किसमें, आर इनवर्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब देखो यहाँ से अगर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक, उल्टा कर देंगे तो क्या देगा, इंप्लाइज करेगा, ठीक, तो क्या करेगा, वी कॉमा ए किसमें बिलोंग्स करेगा, आर में करेगा, तो ठीक आर में करा होगा, ठीक यहाँ पे, क्योंकि ए कॉमा बी जो है वो आर इनवर्स में कर रहा है, ठीक, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक, तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी कॉमा ए जो है वो किसमें बिलोंग्स करेंगे, आर इनवर्स के इनवर्स में कर देंगे, ठीक, ऐसे कर लो। अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक, आर इनवर्स में, तो वी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स के इनवर्स में, और आर इनवर्स का जब इनवर्स निकालते तो वो आर ही आता है, कितना आता है, आर आता है। तो ये लिखा देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इसका देखो, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखो v कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग्स कर रहा है, अब देखो इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा ए कॉमा बी भी बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि आर कैसा है, एक सममित है, आर एक कैसा है, सममित संबंध है। तो यहां से देखो, ठीक है, अब ए कॉमा बी जो है वो किसमें बिलोंग्स कर रहा है, वो आर में कर रहा है। तो फिर से इसको बता देते, ठीक है, फिर से देखो समझा देते, तो हमने ये माना था, देखो माना ए कॉमा वी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर इनवर्स में कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहां से देखो अगर v कॉमा ए लिखेंगे, ठीक है, तो बिलोंग्स करेगा, ठीक है, ये इनवर्स हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो। आर इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो कितना होता है, आर होता है,
आर में करेगा, ठीक है। अब देखो v कॉमा ए जो है वो आर में कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है a कॉमा बी भी बिलोंग्स करेगा आर में। इसका मतलब है कि आर कैसा है, सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, तभी ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो अब यहां से क्या प्रूव हो गया, देखो यहां से ये प्रूव हो गया, देखो हमने क्या माना था, a कॉमा बी जो है वो आर इनवर्स में कर रहा है, ठीक है। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर इनवर्स इंप्लाइज करेगा a कॉमा वी बिलोंग्स टू किसमें, आर में। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, देखो ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि आर इनवर्स क्या है, सबसेट है किसके, आर के। देखो a कॉमा बी जो है वो आर इनवर्स में भी है, ठीक है, और यहाँ पे a कॉमा बी जो है वो आर में भी है। तो इसका मतलब होता है कि आर इनवर्स किसके सबसेट है, वो आर के सबसेट, सबसेट, ठीक है। अब समीकरण देखो, एक ये था हमारे पास और दो ये आ गया। एक कह रहा था कि आर सबसेट है तो आर इनवर्स के, तथा ये कह रहा है कि आर इनवर्स सबसेट है किसके, आर के। तो एक और दो से ये सिद्ध हो गया कि आर बराबर किसके है, तो आर इनवर्स के है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अगर पेपर में कभी पूछा था, ठीक, इसको सिद्ध करो, ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सिद्ध करना, देख लो, ठीक है। देखो ये सब थ्योरी लिख रखी है, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हो। अब वो इसका बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है, बिलोंग तुम लोग देख लेना, ठीक है, वैसे इसका कोई खास यूज नहीं, ठीक है, तो केवल यही प्रूव करना था। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद देखो प्रमेय, ठीक है, तो प्रमेय हमारे पास, प्रमेय क्या करें, देखो प्रमेय देखो, यदि समुच्चय कैपिटल ए पर, यदि समुच्चय कैपिटल ए पर, ठीक, पहली देखो प्रमेय है, देखो संबंध आर सुतुल्य, ठीक, तो आर इनवर्स भी सुतुल्य होगा। तो ठीक कह रहा है आर सुतुल्य, ठीक, आर सुतुल्य है, आर सुतुल्य, तो इसका मतलब होगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक, ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो इसका अगर हम उल्टा करेंगे, ठीक, उल्टा करेंगे क्या आएगा, ए कॉमा ए ये बिलोंग्स करेगा एक्स में, यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो इस कंडीशन से, ठीक, इस कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अगर आर हमारा सुतुल्य, ठीक, तो ए कॉमा ए देखो बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स में, तो हमारा आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी कैसा है, सुतुल्य है। देखो ठीक, आर इनवर्स भी कैसा है, सुतुल्य संबंध है। देखो यहाँ पे ठीक है, इन्होंने देखो ये प्रूव कर रखा है, देखो ठीक, यहाँ पे देखो लिखा है पहली प्रमेय, देखो इन्होंने प्रूव किया है कि प्रश्नानुसार आर सुतुल्य है। अगर आर सुतुल्य तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। अब इसका जब उल्टा करेंगे, ठीक, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा इसमें, आर इनवर्स में करेगा। तो यहां से देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स में, तो इससे ये पता चल गया, ठीक है, कि आर इनवर्स कैसा है, सुतुल्य संबंध है। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद देखो अब ये कह रहे देखो संबंध आर सम्मित है तो आर इनवर्स भी सम्मित होगा। देखो ठीक, आर अगर हमारा सम्मित है तो आर इनवर्स भी कैसा होगा, सम्मित होगा। अब देखो ये प्रूव करना है कि आर इनवर्स सम्मित है, तुम क्या करेंगे, देखो मान लेते, देखो यहाँ पे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यहां से देखो क्या करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब मैं ये शो करना होगा, ठीक, क्या शो करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर इनवर्स में, तभी हम बोलेंगे कि आर इनवर्स कैसा है, सम्मित संबंध है। दो ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स में, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा तो वो आर में करेंगे, चेक कर लो। इसका अगर हम उल्टा करेंगे, ठीक, तो यहां से ये इनवर्स हट जाएगा, याद रखा करो, ठीक है, तो ये देखो अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो v कॉमा ए अगर बिलोंग्स करा आर में, तो ए कॉमा बी भी बिलोंग्स करेगा आर में। इसका रीजन है कि आर कैसा है, सम्मित संबंध है, ठीक है, यहाँ पे सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है। अब देखो ठीक, इसके बाद देखो ठीक, ध्यान देखो यहाँ से अब इसका हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा करते क्या हो जाएगा, तो v कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स में। देखो ठीक, चेक लो, v कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स।
तो यहां से देखो ये पता चल गया ध्यान देखो ठीक कि ए कॉमा बी जो है वो आर इनवर्स में था, इंप्लाइज कर रहा है क्या, इंप्लाइज कर रहा है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये जगह आर हमारा आर इनवर्स कैसा है, सम में संबंध है। देखो ठीक आर इनवर्स कैसा है, सम्मित संबंध है। अगर आर हमारा सम्मित है ठीक तो आर इनवर्स भी कैसा होगा, सम्मित होगा। अब देखो इसके बाद देखो थर्ड हेडिंग, ठीक थर्ड हेडिंग क्या देखो थर्ड पर में है, अगर संबंध आर संक्रमक है तो आर इनवर्स भी संक्रमक होगा। देखो ये कह रहे हैं कि आर संक्रमक है ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि आर इनवर्स भी संक्रमक है। तो इसके लिए देखो तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखो मान लेते, देखो ध्यान देखो ठीक यहाँ पे माना, देखो ठीक हमें किसको सिद्ध करना, देखो आर इनवर्स संक्रमक है ठीक, तो आर इनवर्स के दो अवयव ले लो, देखो दो अवयव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू किसमें, आर इनवर्स ही, तो आर इनवर्स हमने दो अवयव मान लिए, देखो ठीक आर में दो अवयव हैं। अब मैं ये सिद्ध करना होगा, तो क्या सिद्ध करना है कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर इनवर्स में। ए कॉमा सी अगर बिलोंग्स करा आर इनवर्स में ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं कि आर इनवर्स कैसा है, एक संक्रमक संबंध है। देखो तो चलो ध्यान देखो ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखो तो सबसे पहले देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो देखो सबसे पहले क्या करो, ये इनवर्स खत्म करो ठीक, इनवर्स कैसे खत्म होगा, इसको उल्टा कर दो ठीक, वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तथा ये जगह सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना, देखो ठीक इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तथा ठीक है, देखो तथा ये आ जाएगा वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ पे ठीक अब कह रहा था देखो आर संक्रमक है, कैसा है, आर संक्रमक संबंध है, देखो ठीक आर संक्रमक है ठीक है, संक्रमक है तो यहाँ पे देखो ठीक आर संक्रमक है तो देखो यहाँ पे वी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी खत्म हो जाएगा, मतलब सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करेगा आर में, सी कॉमा ए बिलोंग्स टू किसमें, आर में। अब इसका देखो उल्टा कर दो ठीक है, उल्टा जब करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देख लो ठीक ये आ जाएगा। तो हमने देखो ये माना था, देखो क्या माना था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो इंप्लाइज कर रहा, क्या इंप्लाइज कर रहा कि ए कॉमा जो सी है डी वो आर इनवर्स में बिलोंग्स कर रहा है, देख लो ठीक। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, आर आर इनवर्स कैसा, देखो आर इनवर्स संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। देखो ठीक ये थ्योरी है ठीक, सब लोग थ्योरी ध्यान से पढ़ो थोड़ा दे ठीक है, टेंशन ना लेना ठीक है, क्योंकि थ्योरी है इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में। एक बार मन लगा कि थ्योरी पढ़ लो ठीक, एक बार पढ़ना पड़ेगा थ्योरी ठीक, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन को तुम्हें एक तरह का रटना ऐसा पड़ेगा। सभी लोग ठीक है बोर ना होना ठीक है, अगर बोर हो रहे तो इस वीडियो को दो बार में देख लेना ठीक है। देखो ये वाला जो थर्ड वाला था ठीक है, तो ये पेपर में देखो ये प्रूव करने आ जाती थी, इसीलिए हम बता रहे थे पेपर में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा क्या कि संबंध आर सुतुल्य है तो प्रूव करो कि आर इनवर्स भी सुतुल्य है, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा कि सिद्ध कीजिए कि देखो कहेगा संबंध आर संक्रमक है तो सिद्ध कीजिए कि आर इनवर्स भी संक्रमक है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा ठीक तभी नंबर मिलेंगे। तो ये देखो इन्होंने प्रूव किया, देखो ये वाला ठीक है, आर इनवर्स संक्रमक है, तो देखो लोग कैसे किया था, दो अवयव देखो ले लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स करा आर इनवर्स में और वी कॉमा सी बिलोंग्स करा देखो आर इनवर्स में, तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिख लिया, देखो ये लिखा ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे इनवर्स खत्म करने के लिए क्या किया, इन्हें उल्टा कर दिया, देखो उल्टा कर दो ठीक है, वी कॉमा ए सी कॉमा बी हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसको पहले लिखना ठीक है, देखो और इसको बाद में लिखो ठीक यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ठीक अब आर हमारा देखो संक्रमक है, देखो आर क्या कर रहा था, देखो आर संक्रमक है ठीक है, देखो संक्रमक है तो यहाँ से वी खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, वी, मतलब सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में करेगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे क्या, ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर इनवर्स में, तो इससे हमने ये बोल दिया कि आर इनवर्स भी कैसा है, संक्रमक संबंध है।
अब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास दो संबंधों का संयोजन। देखो दो संबंधों का संयोजन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, देखो ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। अब ध्यान देखो, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा देख लो पहले, ठीक है। क्या लिखी देखो परिभाषा, लिखा है यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं, लिखा है कैपिटल आर ए से बी में और कैपिटल एस वी से सी में दो संबंध है। फिर कह रहा है आर और एस का संयोजन एस संयोजन आर। देखो आर और एस का संयोजन क्या होता है, एस संयोजन आर। ए से सी में एक संबंध इस प्रकार है कि, देखो ठीक है, जो एस संयोजन जो आर है वो ए से सी में एक संबंध इस प्रकार है कि एस संयोजन आर बराबर क्या लिखा, देखो एस संयोजन आर बराबर लिखा ए कॉमा सी सच दैट। अब बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इस प्रकार है कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। जहां पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और वी बिलोंग्स स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। मतलब देखो अगर ए का संबंध हमारा बी से है तथा बी का संबंध अगर सी से डी है तो इंप्लाइज करेगा कि ए का जो संबंध होगा सी से डी है वो बिलोंग्स करेगा इसमें, ए का सी से जो संबंध होगा, ठीक है, ए का जो सी से संबंध होगा वो एस संयोजन आर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, एस संयोजन आर के द्वारा होगा। देखो ये फिगर से देख लो, ठीक है, फिगर से देख लो, अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही, देखो ये ए समुच्चय है, ये वी समुच्चय है, ये हमारे पास सी समुच्चय है। अब देखो ए और बी के बीच में हमारा संबंध आर है और वी से सी के बीच में संबंध कौन सा है, एस है। तो देखो ए का संबंध वी से है और वी का संबंध देखो सी से है। तो यहां से ए का डायरेक्ट जो सी से जो संबंध होगा, ठीक है, ए का डायरेक्ट जो सी से संबंध होगा वो एस संयोजन आर होगा। क्या होगा, एस संयोजन आर। याद रखना इसको। देखो यहाँ पे लिखा है समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय कैपिटल बी में संबंध आर है, समुच्चय बी से समुच्चय सी में एक संबंध एस है। तो एस संयोजन आर को निम्नलिखित चित्र से दर्शाया जाता है। तो सब लोग याद रखोगे, तो ठीक है, अगर हमारा एस संयोजन आर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो एस संयोजन आर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा आर फलन पहले बनेगा, ठीक है, आर फलन पहले बनेगा, बाद में क्या बनेगा, एस फलन बनेगा। देख लो जैसे यहाँ पे बनाया, ठीक है, फिगर में देखो, फिगर में देखो एस संयोजन आर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर फलन पहले लगेगा, ठीक है, और एस फलन कहां लगेगा, बाद में लगेगा। अब देखो इसके बाद देखो, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो एक प्रमेय है हमारे पास, ठीक है, प्रमेय क्या है, देखो प्रमेय नंबर देखो आपकी प्रमेय, ठीक है, कह रहा है यदि ए बी और सी तीन समुच्चय, देखो ए बी सी क्या है, तीन समुच्चय, जहां पर देखो आर जो है वो सबसेट है किसके, वो आर सबसेट है ए क्रॉस बी के, और एस जो है वो सबसेट है किसके, वी क्रॉस सी के। अब देखो इसका मतलब ये, देखो आर सबसेट अगर ए क्रॉस बी है, मतलब जो हमारा आर जो फलन है, ठीक, वो ए से बी में है। देखो ऐसे यहाँ पे देखो एस अगर सबसेट है किसके, बी क्रॉस सी के, मतलब एस हमारा एक फलन है, वी से सी में एक फलन है। तो ये कह रहे देखो एस संयोजन जो आर होगा, ठीक, एस संयोजन आर का जो इनवर्स होगा, ठीक, वो किसके बराबर होगा, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स हो जाएगा, एस इनवर्स। देख लो, ठीक है, एस संयोजन जो आर का जो इनवर्स होता है, वो क्या होता है, आर इनवर्स संयोजन क्या हो जाएगा, एस इनवर्स हो जाएगा। कुल मिला के देखो जैसे ये इनवर्स जो है, ठीक, इनवर्स अगर अंदर जाएगा, ठीक, तो ये वाला पहले लिख देना, ठीक, आर इनवर्स पहले आ जाएगा, संयोजन फिर क्या आएगा, एस इनवर्स आ जाएगा। अब देखो ठीक, इसको हमें प्रूव करना है, देखो ठीक, इसको अगर प्रूव करना है तो मैं देखो ये प्रूफ पूछा था, ठीक, इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ठीक है, याद रखोगे ये पेपर में बहुत पूछी जाती है ये। अब देखो इसको अगर प्रूव करना है तो मैं देखो ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे हमें एस संयोजन जो आर का जो इनवर्स है, ठीक है, वो प्रूव करना है कि आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स के बराबर है। तो देखो हमने ये मान लिया, देखो ठीक, माना कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एस संयोजन आर में। तो ए कॉमा सी, ठीक, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो जो ये
जो हमारा संयोजन जो संबंध आया था नहीं, तो संयोजन एस संयोजन जो आर था वो कहां से कहां था, ए से सी में था। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एस संयोजन आर में कर रहा है, एस संयोजन आर। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एस संयोजन आर में। अब देखो क्या करना, अब देखो ये इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, क्या पढ़ना, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देखो कि सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, आर इनवर्स में। अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो सी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा किसमें, एस संयोजन आर के इनवर्स में करेगा। तो अब इसको डाल देना यहाँ पे, एक डाल दो, ठीक है, ऐसे बना दो। अब यहां से देखो चूंकि सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके, एस संयोजन आर के इनवर्स में कर रहा है। सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एस संयोजन आर के इनवर्स में कर रहा है, ठीक। तो यहां से इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि ए कॉमा जो सी होगा, ठीक, वो बिलोंग्स करेगा किसमें, एस संयोजन आर में करेगा। क्योंकि यहाँ पे सी कॉमा ए जो था वो एस संयोजन आर के इनवर्स में कर रहा था, तो ये इनवर्स हटाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्या जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस संयोजन आर आ जाएगा। अब ठीक, तो इसके बाद ध्यान से लिखना, ठीक, यहाँ पे तो इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद वो ये वाली, ठीक, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। दो कैसे ब्रेक करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, लिखेंगे एक ऐसा अवयव, ठीक, जो वी में बिलोंग्स करा दो, ठीक, वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एक ऐसा अवयव, ठीक, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड वी कॉमा जो सी है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एस में। अब देखो यहाँ पे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कह रहा था, एस संयोजन आर कह रहा था। अब इसको मैं देखो तोड़ के लिखना है, ठीक, तोड़ के लिखना है, मतलब देखो कैसे, मतलब ऐसे लिखना, ठीक, देखो जैसे ये लिखा है, देखो मतलब दो दो पार्ट में ब्रेक करके लिखना है। तो देखो दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, देखो तो हमें यहाँ पे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर करना पड़ेगा, तथा ठीक यहाँ पे, तथा यहाँ पे वी कॉमा जो सी है, ठीक, वो बिलोंग्स करना पड़ेगा एस में। बी हमें एक देखो वी एक एस यहाँ पे लिखा था, एक ऐसा अवयव, ठीक, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो ए कॉमा बी से, मतलब ए का बी से संबंध कराएगा पहले, फिर बी का सी से संबंध कराएगा, तभी हमारा ए का सी से संबंध होगा। अगर तुम्हें ये दे रखा है कि ए का सी से जो संबंध है वो एस संयोजन आर है, ए कॉमा सी जो है, ठीक, वो बिलोंग्स कर रहा है एस संयोजन आर में, तो इसका मतलब अगर ऐसा लिखा दो, ठीक, इसका मतलब देखो ए कॉमा सी अगर बिलोंग्स करा दो एस संयोजन आर में, तो इंप्लाइज करेगा कि ए कॉमा वी जो बिलोंग्स करेगा आर में करेगा, तथा वी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करेगा इसमें एस में करेगा। देख लो, ठीक, ये क्योंकि यहाँ पे देखो ए का बी से संबंध है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, और वी का सी से संबंध है, तो वी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा एस में। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद देखो देखो यहाँ पे, ठीक, तो यहां तक आ गए थे हम लोग, ठीक, तो यहां तक देखो, यहां तक ये लिखा होगा, देखो ठीक, यहाँ पे ये लिखा था। अब देखो क्या करना, फिर से हम लोग यही ऐसे लिखेंगे, तो उदाहरण देखना, इसको इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, ठीक है, एक ऐसा अवयव, ठीक है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी की बी कॉमा ए जो है, ठीक है, उल्टा करो इसका, वी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा इसमें आर इनवर्स में, और इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा सी कॉमा बी बिलोंग्स टू किसमें, एस इनवर्स में। अब देखो फिर से, ठीक है, ध्यान देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब इसको देखो ये वाला पहले लिखो, ठीक, और इसको बाद में लिखना, ठीक है, इसका रीजन है बता रहे कैसे लिखना है। फिर लिखेंगे एक ऐसा अवयव, ठीक, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी की सी कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है S1 में, सी कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 में, और इसका देखो ठीक, इसको लिखो, फिर लिखेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू S1, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे R1, वी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ठीक है। अब यहां से देखो ये फिर से हम खत्म कर देंगे, तो ये वी देखो वी खत्म हो जाएगा, सी का देखो सी का बी से रिलेशन है, वी का ए से रिलेशन है, ठीक है, तो ये हमारा वी खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट इंप्लाइज एक ऐसा अवयव, ठीक है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी कि सी कॉमा ए, देखो ध्यान देखो सी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा किसमें, देखो सी कॉमा ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ये वाला पहले लिखोगे, ठीक है, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स, ऐसे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक, ऐसे लिखना, देखो ऐसे,
तो सी, ये वी और ये हमारे पास क्या था, सी वी ए। देखो सी का बी से रिलेशन है तो वो एस इनवर्स, फिर वी का ए से रिलेशन है किससे, आर इनवर्स। तो हमारा सी का देखो डायरेक्ट ए से जो रिलेशन होगा, ठीक है, तो जो सी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, ये वाला, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स। देख लो, ठीक है, ऐसे लिखना है, देख लो, ठीक है। देखो सी का बी से संबंध है एस द्वारा, और वी का देखो ए से संबंध है किससे, आर इनवर्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखो ए का डायरेक्ट जो सी से जो संबंध होगा वो कैसा होगा, ये वाला पहले लिखा था, ठीक है, ये सी का ए से जो संबंध होगा, सी का ए बिलोंग्स टू किसमें, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स। ये आगे देखो, ठीक है, पे देखो ये लिखा होगा, देखो ये, ठीक है। अतः हम यहाँ से बोल सकते हैं, अतः क्या बोल सकते हैं, देखो हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे ये माना था, देखो, ठीक है, कि सी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा था, तो सी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस संयोजन आर का होल इनवर्स, एस संयोजन आर का होल इनवर्स। तो यहाँ पे आएगा, तो इंप्लाइज दैट इंप्लाइज, ठीक है, तो क्या इंप्लाइज करेगा कि सी कॉमा ए, देखो, ठीक है, यहाँ पे लिखा, देखो ये सी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स में। तो यहाँ से देखो, ठीक है, इतनी लाइन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से हम बोल सकते हैं कि एस संयोजन जो आर का जो इनवर्स है, ठीक है, एस संयोजन जो आर का इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स होगा। आर इनवर्स संयोजन क्या होगा, एस इनवर्स हो जाएगा। तो याद रखोगे, ठीक, इनवर्स अंदर जाएगा तो ये आर इनवर्स पहले आ जाएगा और एस इनवर्स बाद में आ जाएगा। ये इसका प्रूफ था, ठीक है। सब लोग एक बार इसका प्रूफ तैयार कर लेना, ठीक है, तो प्रूफ करने का यही मेथड है इसमें जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं ऐड कर सकते हैं, इसके प्रूव करने का यही तरीका है। अब देखो ये एक प्रमेय है, ठीक है, तो ये एक प्रमेय है, क्या कह रहा, देखो प्रमेय, यदि कैपिटल आर, ठीक है, सॉरी, यदि किसी समुच्चय कैपिटल ए में आर और एस दो तुल्यता संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध है। तो याद रखोगे आर तथा एस कैसे, देखो तुल्यता संबंध है यहाँ पे, ठीक है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक, तब आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। देखो, ठीक, वैसे तो ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है, इस प्रमेय को हम नेक्स्ट, ठीक है, अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ। और वैसे तो ये प्रमेय इसको याद कर लो, ठीक है, कि अगर आर और जो एस है अगर हमारे ये तुल्यता संबंध है, ठीक है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। देखो, ठीक, इसको सब लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, इसका जो प्रूफ है, ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कॉल नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका, ठीक है, प्रूफ। एक और प्रमेय देखो बता देते हैं वहां पे, देखो ध्यान से देखो प्रमेय, एक और प्रमेय देखो, एक प्रमेय, ठीक है, तो कह रहा है कि यदि यदि किसी समुच्चय, ठीक है, यदि किसी समुच्चय, किसी समुच्चय यदि किसी समुच्चय कैपिटल ए पर, ठीक है, कैपिटल ए पर संबंध कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संबंध, संबंध कैपिटल आर, संबंध कैपिटल आर, ठीक है, संबंध कैपिटल आर तुल्यता है, तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, यदि किसी समुच्चय कैपिटल ए पर संबंध कैपिटल आर तुल्यता संबंध है, ठीक, तब आर इनवर्स भी, ऐसे लिखना, ठीक, आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध है, देख लो, ठीक,
ये भी प्रमेय है, ये भी प्रमेय, इसको याद कर लो यहाँ पे कि अगर किसी समुच्चय कैपिटल ए पर संबंध कैपिटल आर अगर तुल्यता है, ठीक, तो आर इनवर्स भी कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। इसका वैसे हम लोग प्रूव कर चुके, ठीक है, इसका प्रूफ देखो, वैसे ये देखो, इसका प्रूफ ये देखो, तो ये लिखा, ठीक है, तो आर देखो यहाँ पे लिखा था कि इन्होंने कि आर कैसा है, देखो तुल्यता है। आर तुल्यता मतलब क्या होता है, आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब आर सुतुल्य भी होगा, आर सम्मित भी होगा, आर संक्रमक भी होगा। अब आर अगर सुतुल्य है, ठीक है, तो आर इनवर्स भी देखो सुतुल्य है, और अगर आर सम्मित है तो आर इनवर्स भी सम्मित है, अगर आर संक्रमक है तो आर इनवर्स भी संक्रमक है। तो इससे ये प्रूव हो गया, तो आर इनवर्स सुतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है। अतः हम लिख सकते हैं कि आर इनवर्स एक क्या है, तुल्यता संबंध है। अगर इस वाली प्रमेय का तो प्रूफ पूछा जाता, ठीक है, तो इस वाली प्रमेय का अगर प्रूफ पूछा जाता, ठीक, इस वाली प्रमेय का अगर पूछा जाता, ठीक, पेपर में आता है, तो फिर ये वाली प्रमेय पूरा कर देना, ठीक है, ये वाली प्रमेय, इसके तीनों पार्ट तुम लोग प्रूफ में लिख देना है, तीनों पार्ट प्रूफ में लिख देना, ठीक है, और तुम्हारी प्रमेय प्रूफ हो जाएगी। चलो सर, ठीक है, तो इस क्लास में देखो हमने थ्योरी को कवर कर लिया, ठीक है, पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। बस ये इसका तो प्रूफ बचा, ठीक है, तो इसका हम प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अनसॉल्व पेपर में बहुत मिलता है, सब लोग देख लेना, ठीक है। अनसॉल्व पेपर जब तुम लगाओगे, ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है, ये तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।